एक स्थिर आसन में रखने के लिए सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने तन को एक आसन में स्थिर करने के लिए और अपने वचनों को मौन रखते हुए अपने विकल्पों को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचने के लिए एक शुभ विकल्प का अवलंबन लेकर के हम सिद्ध प्रभु का अक्षरात्मक ध्यान करते हुए धारणाओं के माध्यम से अपने कर्मों को नष्ट करते हुए अपने आत्मा का अनुभव करेंगे। सभी स्थिर मुद्रा में आ जाएं। ओमकार की 3 बार ध्वनि करेंगे अपने विकल्पों को रोकने के लिए। गहरी सांस भरते हुए गहरी सांस लेके सांस छोड़िए। 2-3 बार अपनी सांस गहरी भरकर उसको श्वास को देखते हुए उच्छ्वास निश्वास दोनों करें। लंबी सांस ले छोड़े, लंबी सांस ले छोड़े और उस श्वास को एकाग्रता से देखें। श्वास को देखते रहने से हमारी मन की चंचलता को विराम मिल जाता है थोड़ा सा, और जो चिंतन हम करने जा रहे हैं उस ओर हमारा ध्यान एकाग्र हो सकता है। इसीलिए अपने विकल्पों को थामते हुए विचार में लाएं। एक गहरा जल से भरा हुआ एक समुद्र जो विशाल जम्बू द्वीप के बराबर है, वह विशाल समुद्र का जल बिल्कुल शुद्ध, स्वच्छ, एकदम निस्तरंग है। जल ही जल को देखने का प्रयास करें। उस निस्तरंग जल की तरह अपने मन को भी निस्तरंग बनाने का प्रयास करते हुए उस विशाल जल के अंदर एक विशाल कमल है जो 1000 पंखुड़ियों का कम से कम कमल है। उस कमल का चिंतन करते हुए उस कमल की कर्णिका पर एक बीचों बीच सुमेरु पर्वत जैसा एक पर्वत देखने का चिंतन करें। चारों तरफ जल, जल के भीतर 1000 पंखुड़ी का विशाल कमल, कमल के ठीक मध्य में एक सुमेरु पर्वत के जैसा बड़ा पर्वत और उस पर्वत की चोटी पर एक सिंहासन।
विचार करें। नीचे तो अधोलोक है, मध्य भाग में जम्बूद्वीप, मध्यलोक में जम्बूद्वीप के बराबर विशाल समुद्र, समुद्र के बीच में एक विशाल कमल, कमल के मध्य में एक सुमेरु पर्वत के बराबर ऊंचा पर्वत, उस सुमेरु पर्वत की चोटी पर एक सिंहासन। अपने आप को महसूस करें कि मैं उस सिंहासन पर बैठी हूँ। अपने आप को आकाश में अधर ऊपर, जिसके ऊपर ऊर्ध्वलोक और एकदम नीचे अधोलोक और मध्य में उस सिंहासन पर ऊपर में विराजमान हूँ। वहां पर विराजमान होकर विचार करें। सिद्धों की, अक्षरात्मक सिद्धों का ध्यान करें। एक अपने नाभि स्थल पर ऊपर और नीचे रेप और बिंदु सहित एक हरम बीजाक्षर का चिंतन बनाएं। नाभि स्थान पर हरम देखने का प्रयास करें। है के अंदर भी रेप, है के ऊपर भी रेप, और उस रेप पर बिंदी। रम, नाभि स्थान पर रम 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 रम। महसूस करें नाभि स्थान पर हरम बीजाक्षर लिखा हुआ है, उसको घेरते हुए 8 पंखुड़ियां, उन 8 पंखुड़ियों पर, पहली पंखुड़ी पर 16 स्वर लिखे हुए हैं। वो स्वर है ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, 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 लि, लि, रि, रि, ए, आई, ओ, औ, अम, अह। हर एक अक्षर को चमकता हुआ खूब बड़ा, जितना देख सके उतना देखने का प्रयास करें। परम बीजाक्षर नाभि स्थान पर, उसको घेरते हुए 8 पंखुड़ियां। पहली पंखुड़ी पर ए, आ, इ, उ, रि, 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 लिर, लिर, रि, ए, आई, ओ, औ, अम, अह। दूसरी पंखुड़ी पर क, ख, ग, घ, ङ। अक्षरों को देखने का प्रयास करें। क, ख, ग, घ, ङ। तीसरी पंखुड़ी पर च, छ, ज, झ, य। क्रम से एक एक पंखुड़ी आगे बढ़ते जाएं, जैसे घड़ी के सुई चलते हैं वैसे ही ऊपर से नीचे घूमते हुए। पहली पंखुड़ी पर 16 स्वर ए, आ, ई, उ, रि, 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 लि, लि, रि, ए, आई, ओ, औ, अम है। दूसरी पंखुड़ी पर क, ख, ग, घ, ङ। तीसरी पंखुड़ी पर च, छ, ज, झ, य। चौथी पंखुड़ी पर ट, ठ, ड, ढ, ण। ये 8 पंखुड़ियां 4 दिशा से बी दिशा के विकल्प से अंदर में चिंतन में लेते जाएं। चौथी पंखुड़ी पर
ट ठ ड ढ ण। पांचवी पकड़ी पर त थ द ध न। पांचवी पकड़ी पर त थ द ध न। छठी पंखुड़ी पर प फ ब भ म। छठी पंखुड़ी पर प फ ब भ म। सातवीं पंखुड़ी पर य र ल व। 4 अक्षर है, य र ल व। आठवीं पंक्ति पर श श स ह। पेश है, षटकोण का श, सरिता का स, श श स ह। ये अक्षरात्मक सिद्धों का ध्यान होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इन अक्षरात्मक सिद्धों का ध्यान करने से व्यक्ति शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आज हम इस मध्यलोकी पर्वत की चोटी पर सिंहासन पर बैठकर अपने नाभि स्थल पर ब्रह्म बीजाक्षर का 8 पंक्तियों में स्वर वर्णों का ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त हो रहे हैं। बार बार अक्षरों का देखने का प्रयास करें, डूब जाएं। कुछ न दिखे, मात्र हरम और ये स्वर वर्ण अक्षर ध्यान करते हुए विशुद्धता को प्राप्त करते हुए इस ध्यान की एकाग्रता से ब्रह्म बीजाक्षर से कुछ चिंगारियां निकलने लगी। वो चिंगारियों ने अग्नि का रूप ले लिया और अग्नि स्वायमन होने लगी। वह अग्नि धीरे धीरे इसकी लपटें ऊपर की ओर बढ़ने लगी। ऊपर हृदय स्थान पर एक अधोमुखी उल्टा अष्टदल पत्र का एक कमल है, जिसकी 8 पकड़ियां नीचे की ओर उल्टी है। वह हृदय स्थान पर जो अष्टदल का कमल अधोमुखी है, उसके प्रत्येक पत्र पर अष्ट कर्मों के नाम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय लिखे हुए हैं। जो कर्म संसार के कारण है, मोक्ष प्राप्ति में बाधक है, ये हरम का ध्यान, स्वर वर्ण का ध्यान से, सिद्धों के ध्यान से वह अग्नि ऊपर बढ़ते हुए इन अष्ट कर्मों को जला रही है। ज्ञानावर्ण कर्म जल गया, अज्ञान नष्ट हो गया,
अज्ञान अंधकार नष्ट होकर के केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। दर्शनावरणी कर्म जलने लगा। जो कर्म मुझे अपनी आत्मा का कभी दर्शन होने नहीं दिया, निद्रा ले लेके अपने आत्म पटल पर आवरण डालता रहा। आज इस ध्यान अग्नि से दर्शनावरणी कर्म भी जल गया। अब न निद्रा न आलस्य प्रमाद, जागृत अवस्था, पूर्ण जागृत अवस्था, पूर्ण केवल दर्शन को प्राप्त हुई। फिर ये कर्म वेदनी कर्म सबसे ज्यादा प्रति समय जिस कर्म को मैं बांधता रहा, सुख और दुख की कल्पना में प्रति समय इसी का वेदन करता रहा, आत्मा का वेदन कभी नहीं किया। आज ये अग्नि से वेदनीय कर्म जलने लगा, जल गया। और मोहनीय कर्म, जिस मोह ने कभी, इस कर्म ने कभी स्वपर का ज्ञान नहीं होने दिया, बेहोश बना दिया, अपनी स्व आत्मा को भूलकर प्रति समय पर शरीर परिग्रह परिवार में उलझकर बार बार अपनी आत्मा को इस संसार परिक्रमण पंच परावर्तन में रुलाता रहा। आज इन सिद्धों के ध्यान से, इस अक्षरात्मक सिद्धों के ध्यान से मोहनीय कर्म नष्ट, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, दोनों जल गए। जलकर राख हो गए। आयु कर्म, जिसके कारण भवांतर से मेरी आत्मा किसी न किसी शरीर में कैद होकर कारावास का दंड भोगती रही। आज इस जन्म मरण से, शरीर से मुक्ति पाने का दिन आया। आयु कर्म जल गया। नाम कर्म, पता नहीं कितने चित्र विचित्र शरीरों में मैंने जन्म लिया। कभी लघु पर्याय, कभी दीर्घ शरीर, कभी लघु शरीर, कभी एक इंद्रिय, कभी दो इंद्रिय, कभी कोई गति, कभी कोई शरीर, कभी बैटरी, कभी होदा। कितने कितने शरीरों में परावर्तन करते करते आज अक्षरात्मक सिद्धों के ध्यान से, इस ध्यानाग्नि से नाम कर्म भी जल गया। अब तो अगुरु लघु गुण प्रकट हो गया, गोत्र कर्म जल गया, कोई फर्क नहीं। सब सिद्ध एक समान, सब सिद्ध एक समान। आज ऊंचा नीचा सब भाव नष्ट हो गया, ऊंच नीच गोत्र नष्ट हो गया। अंतराय कर्म बहुत बाधाएं दी, कभी भोग में, कभी दान में। पूर्व जन्मों के किए हुए अंतराय कर्म बांधने से कभी दान देने में किसी ने रोक दिया, कभी मैंने किसी को दान देने से रोक दिया, कभी किसी जीव के भोग में अंतराय डाली, कभी भोग उपभोग में अंतराय डाली, कभी
अपनी आत्मा का लाभ अनंत वीर्य जिसमें है वो प्राप्त नहीं कर सका आज। यह अपनी आठों कर्मों को जला रही है, सारे कर्म नष्ट हो रहे हैं, सब कष्ट दूर हो रहे हैं। और देखते देखते ये अपनी त्रिकोण रूप ऊपर की ओर बढ़ रही है। कर्म तो जली गए, अब यह 9 कर्म भी जलकर राख हो रहा है। अग्नि की लपटे राम 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 करती हुई ऊपर की ओर तेजी से और इस शरीर को भी जलाकर राख कर सब जल गया। आनंद ही आनंद रह गया, एकदम स्वच्छ निर्मल, सिर्फ आत्मा रह गई, कुछ नहीं बचा। राख का ढेर हो गया, शरीर के जलने से राख का ढेर हो गया। देखते देखते तीव्र वेग से वायु चल रही है, आंधियां तूफान भयंकर रूप ले रही है। हवा तीव्र गति से साए साए करते हुए चारों तरफ वायु बन गया के साथ। और इस वायु के साथ में ही जो राख थी वो भी इधर उधर उड़ के चली गई। कुछ राख जो आत्मा के आस पास थी वह भी उड़ उड़ कर इधर उधर गई। बादल बरसने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बादलों की आवाज से घनघोर अंधेरा आकाश में छा गया। वो देखते देखते बादल बरसने लगे, मोटी मोटी बूंदे गिरने लगी। देखते देखते तीव्र गति से भयंकर बरसात जोर से आने लगी। और जो आत्मा के आस पास लगी जो राख के कण थे वो भी पानी के साथ बह गए। आत्मा और स्वच्छ हो गई। कितनी भी बारिश आ जाओ, कितनी भी आंधी तूफान आ जाओ, लेकिन इस आत्मा को, इस चेतन द्रव्य को कोई न काट सकता है, न मार सकता है, न जला सकता है। यह आत्मा शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, स्फटिक मणि के समान स्थिर, सिद्धों के समान बन गए। ऐसी आत्मा शुद्ध निरंजनो विषयातीतो इंद्रियातीतो जप्य कर्म रहितो भाव कर्म रहितो नो कर्म रहितो शांत, निस्तरम, अचल, स्थिर, अक्षय,
ये आत्मा कर्म के भार से हल्की हो गई। सिद्धालय में जहाँ अनंत सिद्ध परमेश्वर विराजमान है, जहाँ पर इस तीन लोक की, ब्रह्मांड की, भूमंडल की सारी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होकर के लोक के अग्रभाग तनुवात वलय में इकट्ठी होकर रह रही है, जहाँ अनंता मन निश्चय विराजमान है, वहीं जाकर मेरा आत्मा विराजमान हो। उस शुद्ध स्वच्छ निर्मल आत्मा को नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता, अपने ज्ञान से ही जाना जाएगा। महसूस करें अपने आप को, अपनी आत्मा को देखने का अनुभव करें। इस शरीर से रहित एक विशेष शक्ति, ऊर्जावान एक वस्तु को सब पदार्थों में से एक पदार्थ, सब द्रव्यों में एक जीव द्रव्य, उसके भाव